students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, let's start the new chapter of Computer Class 5, chapter number 9. That is about era of artificial intelligence, AI. Let's start the chapter. First of all, we have given you the introduction of AI. Artificial intelligence refers to the capability of computers or machines to perform tasks that require human intelligence. It helps in doing the tasks like talking, recognizing pictures and even playing games. So students, AI means what? एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसके थ्रू कंप्यूटर्स और जो मशीन्स हैं वो उन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो AI हेल्प करता है उन टास्क को परफॉर्म करने में, जैसे कि इट कुड टॉक, रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड इवन इट कुड प्ले द गेम्स. तो AI क्या करता है, चीज़ों को स्मार्टफोन्स एंड रोबोट्स जैसी चीज़ें होती हैं इनको स्मार्ट बनाने में हेल्प करता है, सो दैट ये चीज़ें समझ सके व्हाट वी से एंड डू व्हाट वी वांट. AI इन हेल्थ केयर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्या है, ये आपके डॉक्टर्स और नर्सेज को हेल्प कर रहा है हेल्थ केयर में. क्या करता है, ये क्विकली रीड एंड अंडरस्टैंड कर सकता है मेडिकल इन्फॉर्मेशन को, एंड उसके बाद डॉक्टर्स की हेल्प होती है AI के थ्रू टू फाइंड आउट कि व्हाट इज रॉन्ग विद द पेशेंट. AI उसके बाद हेल्प करता है बेस्ट ट्रीटमेंट को फाइंड करने में बाय लुकिंग एट द डेटा ऑफ एनी पेशेंट. ठीक, इवन इसे हम मशीन्स में यूज़ करते हैं जो कि आपके हेल्थ को चेक करते हैं, लाइक स्मार्ट वॉचेस, सो दैट इट को ट्रैक योर हार्ट रेट. AI के थ्रू हेल्थ केयर काफ़ी सेफ एंड फास्ट हो चुका है, बिकॉज इससे लोग को क्या, पेशेंट्स को अच्छी बेटर केयर मिलती है. क्लिनिकल ट्रायल मैचिंग सिस्टम. ओके, क्लिनिकल ट्रायल मैचिंग सिस्टम, दैट इज CTM. इसका एम क्या है, इट इज टू इंक्रीज द पेशेंट पार्टिसिपेशन. इसका एम है कि पेशेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो ट्रायल्स में, सक्सेस रेट जो है क्लिनिकल स्टूडेंट्स का वो इम्प्रूव हो, एंड ऑल्सो मेडिकल रिसर्चेस को एक्सेलरेशन मिले. ऑलराइट, चलो. देन वी हैव व्हाट, AI इन सोशल नेटवर्किंग. सी, AI ने क्या करा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, इन्हें भी स्मार्ट बनाया है. ये आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट करता है टू कनेक्ट विद, इट शोज द पोस्ट जो आपके इंटरेस्ट को मैच करेगा. इवन ये हेल्प करता है प्लेटफॉर्म को सेफ रखने में बाय फाइंडिंग एंड रिमूविंग द हार्मफुल कंटेंट. ऑलराइट, AI ऑल्सो हेल्प्स, AI हेल्प करता है लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन में भी, सो दैट आप उन पोस्ट को भी समझ सकें जो कि किसी दूसरे कंट्री के पर्सन के थ्रू किए गए हैं. So by learning what you like, AI makes your experience on social networks more fun and personalized. AI in education. See, AI students education में भी use किया जा रहा है kids को help करने में, learn in fun and easy way. AI के थ्रू computers क्या कर सकते हैं, computers lesson teach कर सकते हैं, उनके homework में help करते हैं, even games create करते हैं जिससे learning exciting हो जाती है. AI कैन अंडरस्टैंड व्हाट ईच स्टूडेंट नीड्स. AI ये चीज़ समझ पाता है कि हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड राइट हेल्प प्रोवाइड करता है, आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है अगर आप किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हो एज अ स्टूडेंट. सो इससे लर्निंग जो है काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाती है एंड स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट्स बेटर. ऑलराइट, Next, we have AI in manufacturing industry. So, manufacturing industries में students AI machines and robots को help करता है to work faster and more accurately. AI आपके products को check करेगा to make sure कि वो correctly बनाए जा रहे हैं. Even new products के designing में AI helpful होता है. AI का use करके factories ज़्यादा items produce कर पा रही हैं in less time. Alright, and lesser mistakes के साथ. सो इससे क्या होता है, चीज़ें और चीप हो जाती हैं, बेटर हो जाती है फॉर एवरीवन हु इज यूजिंग देम. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AI. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि AI में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इट हैज सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट एडवांटेजेस ऑफ AI. नंबर 1, हेल्प्स विद लर्निंग. AI स्टूडेंट्स की हेल्प करता है बेटर लर्न करने में, उन्हें क्विक आंसर्स प्रोवाइड करके एंड उनकी हेल्प करके इन देयर होमवर्क. सेकेंडली, फन गेम्स. AI वीडियो गेम्स को स्मार्ट बनाता है, मोर फन टू प्ले. वॉइस असिस्टेंट, AI वॉइस असिस्टेंट्स को पावर प्रोवाइड करता है लाइक एलेक्सा और सिरी, जिससे जो हमारे क्वेश्चंस को आंसर करती है एंड ऑल्सो प्ले म्यूजिक फॉर अस. स्मार्ट रोबोट्स, AI रोबोट्स को हेल्प करते हैं टू डू द टास्क जैसे कि क्लीनिंग और प्लेइंग विद द किड्स. नेक्स्ट, सेफ्टी. AI चीज़ों को सेफ रखता है, जैसे कि कार्स आपकी सेफ रहती हैं AI की वजह से, बिकॉज AI उन कार्स को हेल्प करता है टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स.
So these are some of the advantages, but there are some disadvantages also, drawbacks also of AI. Number one, job loss. ठीक है, कुछ लोगों की जो जॉब्स है स्टूडेंट्स, वो जा चुकी है बिकॉज मशीन्स जो है अब उनका काम कर रही हैं. द पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड ड्यू टू AI. सेकेंडली, लेस ह्यूमन इंट्रैक्शन. ठीक है, अब हम क्या है, पर्सन यानी लोगों से बात करने की बजाय हम मशीन से बात कर रहे हैं, जिससे हम क्या है, अब हम लोनली होना फील कर रहे हैं. मिस्टेक्स, AI मिस्टेक्स भी कर सकता है अगर उसे चीज़ें सही से समझ में नहीं आएंगी. एक्सपेंसिव. ठीक है, AI सिस्टम्स को क्रिएट करना, मेंटेन करना, इस पर काफ़ी मनी यूज होती है. प्राइवेसी कंसर्न्स, या AI जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो कि मिसयूज करी जा सकती है. नेक्स्ट इज डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. स्टूडेंट्स, AI के डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे उसे वर्क करना पड़ता है मशीन्स को हेल्प करने के लिए टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सप्लोर द 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ AI. नंबर 1, डेटा. तो AI डेटा का यूज करेगा. डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन, जैसे कि नंबर, वर्ड्स या पिक्चर्स, जिससे वो लर्न करता है एंड डिसीजन मेकिंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, AI क्या करता है, काफ़ी सारी वेदर रिपोर्ट्स को पहले देखेगा एंड देन प्रिडिक्ट करेगा कि इट विल रेन और नॉट. द मोर डेटा, जितना ज़्यादा डेटा AI के पास होगा उतना ज़्यादा स्मार्ट AI बनता चला जाता है, जिससे वो हमारी प्रॉब्लम्स को और फास्टली सॉल्व कर पाएगा. सेकेंड डोमेन ऑफ AI इज कंप्यूटर विजन. सी, कंप्यूटर विजन अलाउ करता है AI को टू सी एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर्स और वीडियोज लाइक ह्यूमन डू. फॉर एग्जाम्पल, AI जो फोटोज है, फेसेस होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है एंड देन इट टेल अस कि अगर पिक्चर में डॉग है या कैट है. ठीक है, ये हेल्प करेगा उन चीज़ों में, जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार. इन चीज़ों में AI की इस कंप्यूटर विजन डोमेन की वजह से हेल्प होती है, जहाँ पे मशीन्स को देखना पड़ता है चीज़ों को बिफोर कंप्लीटिंग और डूइंग देयर जॉब. थर्ड डोमेन वी हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज NLP. NLP AI को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड टू टॉक इन ह्यूमन लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश. सो दिस इज व्हाट जो अलाउ करता है वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि सिरी और एलेक्सा को, कि वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाती हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं. NLP ने पॉसिबल बनाया है कंप्यूटर्स को रीड, अंडरस्टैंड एंड लिसन करने के लिए, even the write in ways that are easy for us to understand. All right? Chalo. Next we have the topic AI lab. So, symmetries in an AI. See, एक AI tool में जो symmetries है, वो machines को help करती है to understand and work with the words. ठीक है, तो AI lab में symmetries word games play करते हैं, उन words को guess करते हैं जो उनके meaning के basis पर होती हैं. सो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्ड्स कनेक्टेड है, मेकिंग इट स्मार्ट एट फिगरिंग आउट लैंग्वेज पैटर्न्स, जिससे AI की जो एबिलिटी है रीड करने की, रिस्पॉन्ड करने की ह्यूमन लैंग्वेज के टूवर्ड्स, वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, मोर एक्यूरेट हो जाती है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज सिमेट्रीज? तो सिमेट्रीज एक फन वर्ड गेम है जिसको AI का यूज़ करके क्रिएट किया गया है. इस गेम में हम वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली एक पजल की तरह है जहाँ पे आप वर्ड्स को गेस करते हो उनके मीनिंग्स के बेसिस पर. सिमेट्रिस. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव हाउ इज इट प्ले. अब सिमेट्रिस को खेला कैसे जाता है? तो सिमेट्रिस में आप क्या करोगे, वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करोगे जो कि आपस में रिलेटेड है, उन वर्ड्स को आपस में मैच करने की कोशिश करनी है. ठीक है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे राइट कनेक्शंस को फाइंड करके. ठीक है, अगर आप राइट कनेक्शंस फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको पॉइंट मिलेगा. इस गेम में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, विच मेक्स इट मोर एक्साइटिंग टू प्ले. नाउ इंट्रोडक्शन टू गेम. आर्केड एंड ब्लॉक्स इन सिमेट्रिस. सो आर्केड मोड क्या है? सिमेट्रिस आर्केड मोड में आप एक फन एंड फास्ट पेस्ड गेम खेलते हैं जहाँ पे आप वर्ड्स को क्विकली मैच करोगे टू अर्न द पॉइंट्स. तो गेम आपको चैलेंज करेगा कि आप वर्ड्स के साथ कनेक्ट करें जो कि रिलेटेड है एंड आपको करंट मैचेस करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, सो ये एक मिनी गेम की तरह है जहाँ पे आप अपने वर्ड स्किल्स को टेस्ट करते हैं एंड सी हाउ हाई अ स्कोर यू कैन गेट. सेकेंड वी हैव व्हाट? ब्लॉक्स. तो सिमेट्रिस में ब्लॉक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पर अपियर हो रहे हैं. ठीक है, आपको वर्ड्स को मैच करना है इन ब्लॉक्स के अंदर, उन्हें क्लियर करने के लिए. द बेटर यू आर एट, जितना ज़्यादा आप बेटर होंगे रिलेटेड वर्ड्स को मैच करने में, उतने मोर ब्लॉक्स आप क्लियर कर पाएंगे और उतना ज़्यादा हायर स्कोर आपको मिलेगा. हर एक ब्लॉक के अंदर वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको कनेक्ट करना है. गेम जिससे कि चलता रहे
keep on earning the points over there. प्लेइंग सिमेंट्रिस ऑनलाइन. अब सिमेंट्रिस को ऑनलाइन कैसे खेला जाता है? तो स्टूडेंट्स, इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए अलॉन्ग विद इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है. स्टेप 1 क्या है कि आप स्टार्ट आइकन पे क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए. देन आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एज पे. आफ्टर दैट इफ यू वांट तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर सकते हो सिंपली टास्क बार पे उसका आइकन गिवन होता है डेस्कटॉप स्क्रीन पर, उस पर भी क्लिक करके. एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो विल अपीयर. अब उसमें आपको एड्रेस बार पे क्लिक करना है, टाइप करना है दिस, ऑलराइट, दिस होल एड्रेस. आफ्टर दैट एंटर की प्रेस करनी है फ्रॉम द कीबोर्ड. फिर क्लिक करेंगे लॉन्च एक्सपेरिमेंट ऑप्शन पे एंड देन क्लिक ऑन प्ले आर्केड. अब इस मोड में आपको एक क्लू एंटर करना है बॉक्स में जो कि उस वर्ड के क्लोजेस्ट है, जो कि आपको एक्वा ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है. एंड देन आप उसके बाद एक क्लू एंटर करेंगे जो कि टेलीफोन वर्ड से रिलेटेड होगा. देन आप अपना क्लू टाइप करेंगे नोटबुक में, एंटर की प्रेस करेंगे. अगर आपका क्लू सही होगा तो इट विल शो नाइस, ऑलराइट. एंड जो वर्ड्स आपके रिलेटेड हैं उस क्लू से विच यू हैव एंटर्ड ना, वो आपके स्टैक के बॉटम में सोर्ट होते जाएंगे. ऑलराइट, चलो. नाउ आफ्टर दैट यू विल गेट पॉइंट्स. ठीक है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे फॉर क्लियरिंग द वर्ड एंड फॉर वर्ड्स दैट फॉल बिलो द लाइन. उसके बाद आपको सेम यही स्टेप्स रिपीट करने हैं एक क्लू एंटर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड जो आपको सामने से मिल रहा है उसके लिए. यू विल गेट गेम ओवर मैसेज. आपको गेम ओवर मैसेज तब मिलेगा जब आपके वर्ड्स का जो स्टैक है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन तक पहुंच जाता है. ये आपके स्कोर पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स जो होंगे वो आपको स्कोर बोर्ड्स पे दिख जाएंगे. नेक्स्ट इज इमोजी स्कैवेंजर हर्ट दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन. तो इमोजी स्कैवेंजर हर्ट एक ऑनलाइन गेम है जिसमें AI की पावर का यूज़ किया जाता है फ़ोन कैमरा और लैपटॉप कैमरा का यूज़ करके टू रिकॉग्नाइज द रियल लाइफ वर्जन्स ऑफ द कॉमनली यूज्ड इमोजी. बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तो इस गेम को खेलने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एक डिवाइस होनी चाहिए जिसमें बिल्ट इन कैमरा हो. इट कुड बी अ लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट. एंड उसके साथ यू शुड हैव अ इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो. गेम इंट्रोडक्शन. तो अब ये गेम क्या करता है, इसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है. इस गेम में कंप्यूटर आप यूज़र को बोलेगा कि आप अपने कैमरा का यूज़ करके उन ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करोगे जो एक इमोजी के साथ मैच कर रहा है. एंड उसके लिए एक टाइम लिमिट भी वी गेट. ठीक है, एंड यू शुड रिमेंबर कि टाइम लिमिट आपकी हर एक फाइंड के साथ डिक्रीज होती जाएगी. नाउ प्लेइंग इमोजी स्कैवेंजर हंट ऑनलाइन. तो इस गेम को ऑनलाइन खेलने के लिए पहले आप वेब ब्राउजर पे जाएंगे, फिर आप उसका URL टाइप करेंगे एड्रेस बार में. दिस इज द URL, ऑलराइट. एंड देन एंटर की प्रेस करनी है. एंटर की प्रेस करने के बाद आपको स्क्रीन मिलेगी समवॉट लाइक दिस. ये है इमोजी स्कैवेंजर हंट. इसके बाद आपको इस लेट्स प्ले बटन पे क्लिक करना है गेम स्टार्ट करने के लिए. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट गेम वी हैव गूगल वॉइस सर्च दैट इज बेस्ड ऑन NLP डोमेन. तो गूगल वॉइस सर्च जो है गूगल सर्च इंजन पे होता है जो अलाउ करता है यूजर को कि वो अपने गूगल सर्च का यूज करके क्वेश्चंस पूछ सके अपनी वॉइस से ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल. बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए जिसमें माइक्रोफोन हो एंड इंटरनेट कनेक्शन हो. कैसे हम सर्च करेंगे वॉइस कमांड का यूज़ करके? तो वॉइस सर्च को यूज़ करने के लिए आप वेब ब्राउजर पे जाएंगे एंड एड्रेस बार में उसका URL टाइप करेंगे लाइक दिस दे हैव गिवन यू एंड देन एंटर की प्रेस करना है तो गूगल पेज विल अपीयर. ऑलराइट, ओके. सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट exercise portion. First of all, darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, many healthcare facilities. See, बहुत सारी healthcare facilities है जिसने AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है to reduce what? Work pressure. Option B. Artificial intelligence technology बनी है students of learning. Option A is correct. Artificial intelligence technology आपकी बनी है कितने डोमेन्स की? 3 डोमेन्स की. That is option C is correct. Then Dash is a word association game जो AI technology के through powered है. That is Symantris. Option C is correct. And Dash is the application of NLP. That is Alexa. Option A is correct. Next we come to fill in the blanks. Number 1, Amazon's Dash. Amazon का Alexa जो है students ये एक voice assistant है जो AI का example है and many of us use it very frequently. After that Facebook जो है AI technology का use करता है to recognize facial expressions. AI driven robots work endlessly without taking rest and moral values.
Machines cannot experience what? Human emotions and moral values. And dash, तो arcade and blocks आपकी two modes हैं जिसमें Cementress को खेला जाता है. Next we come to what? True and false. First statement क्या है कि artificial intelligence is the ability of a computer to think and learn like a human. So yes, it's true. Secondly, clinical trial matching system को IBM Watson ने develop किया था. Yes, again it is true. AI machines जो हैं emotions से drive की जाती हैं and it could be biased. So no, it's false. Alright, AI robots endlessly work करते हैं without taking a break. So yes, it's again true. And AI cannot be developed or functional without adequate data. Yes, it's also true. अगर adequate data नहीं है तो AI आपका functional नहीं होता. Next, we have answered the following question. Number 1, what is artificial intelligence? So, artificial intelligence is the ability of a computer to think and learn like humans. What is clinical matching? See, trial matching. So, students, this we have read clinical trial matching. AI makes healthcare safer and smarter by helping people get better care through what? Clinical trial matching system. इसका एम है पेशेंट्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना इन द ट्रायल, इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज एंड ऑल्सो एक्सलेट मेडिकल रिसर्च. दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट that list 2 advantages of artificial intelligence and the next question is list 2 disadvantages. तो 2 advantages and 2 disadvantages हमें लिखने हैं. So they have given you over here. Okay, so these are the advantages. You have to write any 2. So you could write that it helps with learning and fun games, voice assistant, smart robots, safety. So any of the 2 points you could write as an advantage. And the next question was list 2 disadvantages of AI. So you could write job loss. Alright. Secondly, less human interaction. So these 2. If you want, you could write mistake, expensive, privacy concern. So out of these 5, you could write any 2. Alright. Chala. Then the last question we have is that is name 3 domains of artificial intelligence. So हमें artificial intelligence के 3 domains बताने हैं. So as I told you, number 1 was what? Data. Second is computer vision. And third is NLP, that is natural language processing. These are the 3 domains of AI. Okay. So that's all for the chapter. It's completed. And I hope that you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.